किसके बारे में? उद्दीपन के बारे में। अचानक एकाएक चेंज हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। अगर वो इंसान के बॉडी में चेंजेस हो रहा है तो अनुक्रिया क्या कहलाता है? वो अनुक्रिया। अगर वो पेड़ पौधे में होता है तो क्या कहलाता है? वो अनुवर्तन। क्या कहलाता है? वो अनुवर्तन। अब अनुवर्तन के हिसाब से हम पेड़ पौधे हम लोग तो पूरा पढ़ लिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में हम लोग अमाशय पेनक्रियाज को पढ़ लिए थे, उसमें एंजाइम हार्मोन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, और हार्मोन में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, सेमेस्ट्रीन के बारे में जो पढ़े। अब अनुवर्तन का हम लोग प्रकार पढ़ते हैं। देखो, पहला प्रकाशानुवर्तन गति, दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा का नाम है जलानुवर्तन गति और चौथा का नाम है रसायनुवर्तन गति। अब देखिए, प्रकाशानुवर्तन गति सिंपल का मतलब है, प्रकाशानुवर्तन गति का मतलब होता है, चलो, तो प्रकाशानुवर्तन गति वैसे गति होते हैं जब प्रकाश की ओर गति हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन गति। तो पेड़ पौधे किधर की तरफ गति होती है? प्रकाश की तरफ, सूर्य की प्रकाश की तरफ। तो ये सूर्य बना है और यहाँ पर गमला दिए, देखो सूर्य की प्रकाश अगर ये होते हुए आएगी तो ये पौधा जब जाएगा ऊपर की तरफ तो ये देखेगा सूर्य की प्रकाश है ही नहीं, तो वो इस तरफ झुक जाएगा। फिर आएगा इस तरफ तो इधर नहीं है, तो इस तरफ जाने का है तो ये इस तरफ झुक जाएगा। इसी गति को हम लोग कौन सा गति कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन गति। जब पौधे प्रकाश की ओर गति करना शुरू कर दे उसे प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। दूसरा देखिए, जिसका नाम है गुरुत्वानुवर्तन गति। क्लास 9th में हम लोग पढ़ लिए थे फिजिक्स में, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल। तो ये गुरुत्वानुवर्तन गति है। तो ये पृथ्वी के कोई भी वस्तु को अगर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो नीचे की ओर गिरेगा। किसने कहा था? सर आइजैक न्यूटन ने। और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर हम लोग कोई भी वस्तु को ऊपर की तरफ अगर फेंकेंगे तो वो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब जितने भी हम लोग सैटेलाइट उपग्रह को बाहर भेजते हैं तो 11.2 से ज़्यादा होता है, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर होता है 1 सेकंड में, तो वो बाहर जाते हैं। और बाहर जाने के बाद फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है। हम अब पृथ्वी में ही इसका क्या होता है? पृथ्वी से बाहर जाने के टाइम में इसका फ्यूल का इस्तेमाल होता है। बाहर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है और जिसकी वजह से ये बिना फ्यूल का बाहर चलने लगता है। गुरुत्वानुवर्तन गति में इसका मतलब, जैसे यहाँ पर एक फिगर बनाए, यहाँ पे गमला लिए, पौधा लिए, ये पौधा किसके तरफ जाएगा? सूरज की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा, प्रकाश की तरफ। जबकि इसका जड़ किधर जाएगा? नीचे की तरफ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे जमीन में पाया जाता है। सेम इसका भी पौधा, ये जड़ कहाँ जाएगा? रूट्स नीचे की तरफ जाएगा, ये भी रूट्स कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। अब आते हैं जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति सिंपल का मतलब है जलानुवर्तन, जो चीज़ जल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, जो पौधा जल की तरफ, पौधा मतलब क्या? जड़, उसका जड़ अगर जल की तरफ आना शुरू हो जाए उसे जलानुवर्तन गति। गति मतलब होता है मोशन। गति के हिसाब से हम लोग इसको बांटे, किसके हिसाब से? गति के हिसाब से। गति के हिसाब से 1, 2, 3, 4 भागों में बांटे हैं। तो एक पौधा है, एक पौधा के इस तरफ खाली जगह है और दूसरी तरफ पानी है, तो इसका जड़ हमेशा किसकी तरफ भागना शुरू चाहेगा? पानी की तरफ। रीजन, इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। जिस तरह हम लोग को इंसान, हम वहाँ नहीं रह सकते जहाँ पर पानी ना हो, है ना। कोशिश यही करेंगे उन जगहों पर रहने का जहाँ पर पानी मौजूद हो। आज आगे आता है रसायनुवर्तन गति। रसायनुवर्तन गति उस गति को कहते हैं जब फूल किस में चेंज हो जाए? फल में चेंज हो जाए। फूल किस में चेंज हो जाए? फल में। इसी गति को हम लोग कौन सा गति कहते हैं? रसायनुवर्तन गति। जैसे ये देखिए, फूल बनाए, फूल के ऊपर वाले भाग को, जो लंबा वाला भाग होता है ऊपर वाले, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसके कहते हैं, और ये वाला जो ऊपर में होता है मडिंग, इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और परागकण, उसमें अगर देखेंगे पाउडर, ये फूल देखेंगे ऊपर में होता होगा, उसका नाम है वर्तिकाग्र। और पुंकेसर में होता है पाउडर जैसा। तो पाउडर जैसा अगर उसको लेते हैं, पाउडर जैसा ऐसे हाथ में आता है, उसी को अगर हम लोग वर्तिकाग्र में मिला देते हैं तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का क्रिया शुरू हो जाता है। इसे ही जनन के क्रिया के बाद क्या हो जाता है शुरू? जो फल ये होते हैं, फूल जो होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? फल में। इसी गति को हम लोग कौन सा गति कहते हैं? रसायनुवर्तन गति। ठीक है, चलिए रोक दो।